नमस्कार, अनम्यूट देख रही हैं आप। मैं आपके साथ सुनैना कश्यप। नित्य दिन नई व्यवस्था और फैसले ऐसे आ रही हैं कि हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाए। आखिरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू को ये सलाह दे कौन रहा है? अब खबर है कि शिमला से एक और सरकारी दफ्तर को शिफ्ट करने की कवायद तेज है। और दिलचस्प बात देखिए, ये दफ्तर किसी आम इमारत में नहीं बल्कि सुक्खू सरकार के मीडिया सलाहकार के निजी घर में शिफ्ट होने वाला है। अगर ये खबर सही है तो इस मामले पर विश्लेषण करना तो जरूरी हो जाता है। दरअसल मामला है हिमाचल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPPTCL का, जो फिलहाल हिमफेड कोऑपरेटिव सोसाइटी के भवन में ISBT शिमला के पास 13,625 वर्ग फुट क्षेत्र में पार्किंग सुविधा के साथ 5,63,000 रुपए मासिक किराए पर चल रहा है। इसके बावजूद कार्यालय को भट्टा कुफर के पास मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के निजी भवन में ले जाने की कोशिश हो रही है। कर्मचारियों ने इस फैसले को मनमाना बताते हुए 22 हस्ताक्षरों के साथ चीफ सेक्रेटरी को पत्र भेजा है और गवर्नमेंट प्रेस घोड़ा चौकी को विकल्प के रूप में सुझाया है। कर्मचारियों को ऐतराज है कि मौजूदा लोकेशन न केवल सुगम और केंद्रीय है बल्कि परिवहन, पार्किंग और अन्य सुविधाओं के लिहाज से कहीं ज्यादा बेहतर है। शहर से बाहर पंचायत क्षेत्र में जाने से न सिर्फ कर्मचारियों की आवाजाही मुश्किल होगी बल्कि आम जनता की पहुंच भी प्रभावित होगी। सबसे बड़ा सवाल टेंडर प्रक्रिया पर। 2024 और 2025 दोनों बार हुए टेंडर में सिर्फ 2 कंपनियां, मैसेज नरेश चौहान और मैसेज टोल प्लाजा शिमला, शामिल हुई है, जबकि कानूनी तौर पर 3 टेंडर जरूरी होते हैं। साथ ही बिल्डिंग के स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट और अन्य NOC का कोई जिक्र ही नहीं है। और नया किराया मौजूदा से ज्यादा है, यानी 5 लाख से भी ज्यादा। राज्य सरकार पहले प्राइवेट भवनों में चल रहे 14 कार्यालय नगर निगम की बिल्डिंग में शिफ्ट कर खर्च बचाने की नीति लागू कर रही थी, जबकि यहाँ उल्टा आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। HPPTCL पहले से 105 करोड़ रुपए के घाटे में है और कर्मचारियों को DA वृद्धि तक नहीं दी जा रही। ऐसे में अब ये कदम जनहित से ज्यादा निजी हित साधने की तरफ इशारा करता है। अब बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाए और भाजपा जैसी विपक्ष ना भुनाए तो कोई बात नहीं। इस मसले पर भाजपा भी सवाल उठा रही है। भाजपा का कहना है कि हिमाचल सरकार अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कांग्रेस प्राइवेट पार्टनरशिप की ओर बढ़ रही है। भाजपा का आरोप है कि जब सरकार प्राइवेट भवनों में चल रहे 14 अन्य कार्यालयों को नगर निगम बिल्डिंग में शिफ्ट कर रही है और कुछ को शिमला से बाहर भेज रही है, तो फिर HPPTCL को इस खास निजी भवन में शिफ्ट करने की मजबूरी क्यों है? 105 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहे निगम पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना, जबकि कर्मचारियों को DA बढ़ोतरी भी नहीं दी जा रही, जनहित के विपरीत है। ये सभी भाजपा के आरोप है। भाजपा कहती है कि अगर सरकार मीडिया सलाहकार को खुश ही करना चाहती है तो CM पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कंपनी नोएडा, जो मुख्यमंत्री की छवि सुधारने का काम करती है, उनका कार्यालय ही भट्टा कुफर में खोल दे। इससे कांग्रेस हित और जनहित दोनों साधे जाएंगे और सलाहकार भी खुश हो जाएंगे। फिलहाल विपक्ष तो इस मुद्दे को भुनाएगा ही, लेकिन असली चोट उन कर्मचारियों और आम जनता पर पड़ेगी जिन्हें अपने रोजमर्रा के कामों के लिए अब शिमला नहीं बल्कि भट्टा कुफर की पंचायत में जाना पड़ेगा। कर्मचारियों ने आवाज उठाई है, पर सरकार तक नाराजगी की गूंज धीमी ही दिखती है। हाँ, चुनाव नजदीक आते आते शायद वो आवाज और ऊंची हो जाए। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, हकीकत पर चल रही है हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से अब कांग्रेस प्राइवेट पार्टनरशिप की ओर बढ़ रही है। हिमफेड कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो प्रयास करती है रोजगार देने का, स्वयं आय के स्रोत उत्पन्न करने का शिमला ISBT के नज़दीक हिमफेड की इमारत में चल रही हिमाचल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यालय को शिफ्ट करने का व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। जो मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार
नरेश चौहान जी के आंगन में गुल खिलाएगा, जो शिमला के बाहरी क्षेत्र भट्टा कुफर के साथ लगती पंचायत क्षेत्र में है, और बिगनिंग और एंडिंग का इतिहास बनाएगा। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की पीड़ा डीए तनख्वाह के अतिरिक्त अब कार्यालय स्थानांतरण होने तक आ गई है। लेकिन कांग्रेस के नेता कहते हैं कि दिल मांगे मोर। हिमाचल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों ने इस मनमानी के पश्चात 22 कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश को लिखा गया है। 5,63,000 में 13,625 वर्ग फीट स्थान में कार्यालय चल रहा है, जो आईएसबीटी के मेन बस अड्डे से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। पार्किंग की भी सुविधा है, जिसे अब स्थानांतरित करके भट्टा कुफर के नजदीक पंचायत क्षेत्र में स्थानांतरण करने का प्रयास प्रदेश सरकार कर रही है, जिसकी प्रक्रिया गत 2024 सितंबर में भी प्रारंभ हुई थी। वह अब की बार दोबारा 23 जुलाई 2025 को पुनः टेंडर हुआ है। हैरानी की बात है कि दोनों बार मैसेज नरेश चौहान एंड कंपनी और मैसेज टोल प्लाजा शिमला नामक कंपनी ने पार्टिसिपेट किया है, जबकि टेंडर प्रक्रिया में कानूनी तौर पर 3 टेंडर होना अनिवार्य है। टेंडर में बिल्डिंग का स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट, अन्य विभागीय एनओसी का कोई जिक्र नहीं है, और किराए की वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें हिमफेड के किराए से अधिक किराया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की अगर पॉलिसी का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि प्राइवेट क्षेत्र में किराए के 14 कार्यालयों को नगर निगम की बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है, और यहां तक के कुछ कार्यालयों को शिमला से बाहर भी भेजा जा रहा है। फिर आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि 2.5 लाख की सैलरी मात्र पाने वाले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के मीडिया सलाहकार को अप्रत्याशित सहयोग करना प्रदेश सरकार की मजबूरी हो गई है। वित्तीय वर्ष 22-23 में 150 करोड़ के वित्तीय घाटे में चल रहे HPPTCL पर आर्थिक बोझ क्यों डाला जा रहा है, जबकि विभाग के कर्मचारियों को डीए में वृद्धि देने में असमर्थ है। कर्मचारियों ने अपने सुझाव पत्र में लिखा है कि घोड़ा चौकी स्थित गवर्नमेंट प्रेस में बहुत स्थान है, हमें वहां शिफ्ट कर दिया जाए। इसके बावजूद शहर के बाहर एक पंचायत क्षेत्र में भवन में कार्यालय को स्थानांतरण करने के पीछे की क्या दास्तां है। चीफ सेक्रेटरी को लिखे पत्र में कर्मचारियों ने अनेक भावनात्मक और व्यवहारिक दावे किए हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं एक्सटेंशन की कृपा दृष्टि पर हो, उसके सामने क्या अपील और क्या दलील सब व्यर्थ है। मुख्यमंत्री महोदय, कर्मचारियों की बद्दुआओं से बेहतर है नोएडा स्थित सीएम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कंपनी, जिसे मुख्यमंत्री की छवि सुधारने का काम दिया गया है, उसका कार्यालय शहर के बाहर भट्टा कुफर में खुलवा दें। जनहित के साथ साथ प्रदेश हित भी हो जाएगा और सलाहकार भी खुश हो जाएगा। अब कर्मचारियों की आपत्तियां, टेंडर प्रक्रिया की खामियां और लाभार्थी पर उठते सवाल, ये सब मिलकर इसे जनहित बनाम निजी हित की बहस में बदल रही हैं। अगर सरकार पारदर्शी और ठोस तर्क नहीं देती तो ये मुद्दा न सिर्फ विपक्ष का हथियार बनेगा, बल्कि सत्तारूढ़ कांग्रेस दल की जन छवि पर भी गहरी चोट कर सकता है। बहरहाल आज के इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।